नमस्कार। व्योम टीवी के इस नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान आपको झारखंड की राजनीति में किस तरीके से करवट लेने का एहसास करवाने की बात तमाम राजनीतिक पार्टियों से कही जाती है, उसी को करवाने का छोटा सा प्रयास करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि जब घर को संवारना हो, जिले को संवारना हो, समाज को संवारना हो, राज्य को संवारना हो तो महिलाओं को सामने लाना पड़ेगा। लेकिन श्रीमान यही महिला वो शब्द है जिसको आरक्षण से नहीं अगर संरक्षित करके आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है पॉजिटिव सेंस बनेगा। आज बोकारो जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता जी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इतने बड़े शहर के अंतर्गत कुछ नया विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। मैडम पहले तो आपका स्वागत है। जोहार आपको, चैनल को। कैसे हैं मैडम? ठीक है। जिला परिषद में तो बड़ा हमेशा घमासान मचा रहता है, जो सदस्य होते हैं सुनते हैं। क्या आपके यहाँ भी धनबाद, बोकारो, रांची, बोकारो में भी कुछ ऐसा ही रहता है क्या सीन? क्या चीज़ बारे में? मैंने योजना धरातल पर नहीं अगर उतरता हो या हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो तो सदस्य लोग नाराज होते हैं, ये दिखता है आपके यहाँ भी क्या? ये तो पूरे राज्य की बात है। ये कहीं सिर्फ कोई जिला नहीं लिया जा रहा है, पूरे ये झारखंड की बात है कि एक जिला या दूसरा जिला में थोड़े पंचायती राज पूरे झारखंड में देखा जाए तो सब जगह अपना अपना मतलब एक रवैया होता है कि कैसे अगला से फंड के बारे में पूछते हैं तो फंड रिलीज एक तो हमारे सीएम साहब बोलते हैं कि केंद्र सरकार से नहीं आया है, आप लोग को कैसे दें, क्या करें। मतलब इस तरह से दिलासा लोगों को, मतलब क्या अपने आप को वो समझते हैं और समझा हम लोग को नहीं पा रहे हैं। कुछ इधर फिलहाल में हम लोग को 1.5 करोड़ या 2 करोड़ करके इस मैडम अगर आज आंकड़ा निकाला जाए, अगर बोकारो के स्तर से अगर देखते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र आप लोगों का पड़ता होगा, एक नाली का निर्माण ढंग से 1.5 करोड़ में हो पाता है क्या? बिल्कुल नहीं। वही तो हम लोग रोते हैं कि ऐसे हम लोग को बोला जाता है कि बड़ा भाई जिला परिषद, मतलब देखा जाए तो कहता है सबसे बड़ा। आज मतलब कि क्या कैसे आपको बोल पाए, पंचायती राज चुनाव लड़के आए हैं, जिला परिषद सदस्य है और जिला परिषद उपाध्यक्ष। दर्द है कि गलती हो गई। ऐसा कभी कभी मन में रात में तकिया में सोते समय आता है क्या कि उपाध्यक्ष बनकर गलती हो गई या जिला परिषद सदस्य बनकर गलती हो गई? वो तो है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम आप सदस्य बने, क्या मतलब जो सोचे थे वो धरातल पर उतार पाए कि नहीं। लेकिन वो सोचे थे, बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन बोलने का है कि एक सदस्य जिला परिषद, लेकिन आज छोटा सा बात बोलेंगे, एकदम छोटा सा, जो गरीबों के लिए ये कम्बल वितरण जो हो रहा है, आप समझिए कि एकदम ये मुखिया, एक हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं और एक जिला परिषद, देखिए दोनों को, एक जिला परिषद सदस्य को 8 पंचायत से 9 पंचायत होता है। एकदम हम छोटा सा बात बोल रहे हैं। उस कम्बल को हम लोग को मिला ब्लॉक के द्वारा 80 पीस। तो 80 पीस में वो कैसे डिवाइड करेंगे 9 पंचायत को? ये बहुत बड़ा चुनौती है। अच्छा एक बात समझ लें, झोपड़ी दे दो, छोटा सा बात मैडम, झोपड़ी दे दो, खोपड़ी मत दो। एक बात कहा जाता है कि राजनीतिक स्तर पर लपेटा कंडीशन से लेकर चलना है, तो क्या वही बात अभी भी है क्या? झोपड़ी और खोपड़ी दोनों नहीं अब मिलने वाली बात आ गई क्या? बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं ना कि ये कहने का लगता है बहुत बड़ा, लेकिन है कुछ नहीं। मतलब कि थोड़ा सा भी रहता तो हम लोग जनता के पास से जाने से कतराते हैं। सुबह से शाम तक जब घर के दरवाजे पर लोग आते होंगे, दीदी ये करवा दीजिए, मैडम ये करवा दीजिए, ये सेंटेंस सुनने मिलता होगा जब सुबह उठते होंगे तो जरूर। बिल्कुल। अभी तो जैसे हम क्षेत्र से भ्रमण करके आ रहे हैं तो बहुत लोग बोल रहे हैं दीदी कॉल नहीं, मेरा ये बोरिंग था, मेरा गांव के बीच में चबूतरा दे देते, मेरा एक शेड दे देते, श्मशान घाट मतलब वहाँ शेड दे देते। तो हम लोग मतलब कि बहुत ही उस समय खामोश रहते हैं कि करें तो करें क्या। अच्छा जिम्मेवार कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या पटाक्षेप स्थिति से कभी कभी कैसा देखा जाता है कि जिलों को उतना फंड नहीं मिल पाता जितना रांची को मिल पाता है, जमशेदपुर को मिल पाता है। तो जिम्मेवार कौन, जो अभी आप स्टडी किए हैं, जो वर्किंग आवर में? ये तो हम लोग कहेंगे झारखंड सरकार को ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग कुछ बैठक भी, धरना प्रदर्शन भी किए थे ये सब बातों को लेके कि कम से कम फंड हम लोग को दे। हम लोग क्या, हम लोग विधायक जी लोगों से, माननीय लोग
से बोलते हैं कि हम लोग को बात को रखा जाए विधानसभा में, लेकिन पता ना कहीं ना उन लोग को जिला परिषद सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इन लोग भी कभी एक बार भी विधानसभा में हम लोग को बात नहीं। एक कड़वी सच्चाई आप बताएं, जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए, उपाध्यक्ष बनने के लिए क्या बड़ा लॉबी तैयार करना पड़ता है? क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, आज कैमरे पर ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए बहुत बड़ी लॉबी क्रिएट करनी पड़ती है? क्या बात सही है क्या? हम खुद क्या मतलब बोले, हम भी अध्यक्ष के लिए दावेदारी किए थे, तो ये तो लॉबी तो बनाना पड़ता है। और सचमुच में पद छोटा नहीं है। एक जिला में देखा जाए तो एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होते हैं, विधायक तो 5 होते हैं, लेकिन वो तो पद तो है, लगता है कि हाँ गरिमा है, लेकिन काम होना चाहिए। क्या उद्घाटन, शादी विवाह में आना जाना, मरनी हरनी में आना जाना, यहीं तक रह जाते हैं या वाकई लगता है कि बस अब हो गया? नहीं, मन तो थोड़ा होता है, बहुत मतलब अंदर से तकलीफ होता है कि हम लोग विकास करने के लिए, अब बात रहा क्षेत्र का, तो कहीं जाने से मतलब कि पीछे हट जाते हैं कि सदस्य लोग को मतलब। और एक बात नहीं रहा, जैसे हम लोग उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष है, तो एक सदस्य लोग भी हम लोग से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को जैसे कि कुछ काम है पॉजिटिव सेंस से, कि मैडम अपना तरफ से कुछ फंड दे दीजिए, तो हम लोग का है कहाँ जो हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे? क्या आम जनता को संदेश देना चाहेंगे कि धैर्य रखें? बबीता जी खड़ी हैं सुबह शाम दोपहर जो भी समस्या है, लेकिन जितना हमारे पास है उतना ही हम कर पाएंगे। तो क्या बोकारो के क्षेत्र, इर्द गिर्द के क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को और आम जनता को क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश तो अच्छा ही कि चलिए, पहला चीज़ तो आदमी कहता है कि जब तक सुबह से लेके शाम तक जब तक ये रहे जिंदा, मुकाम हासिल नहीं कर पाए तो संघर्ष करते रहेंगे। तो वही चीज़ है, हम लोग को जो काम है वो कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। देखिए, एक दंश, एक मंच, एक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कठोरात्मक चीज़ से अपनी बात को ये रख रही हैं कि हम जिस कुर्सी पर बैठे, हम जिस जगह पर बैठे, जिस सदस्य रूपी चीज़ों से अपने पद ग्रहण किया, लेकिन अगर माननीय सरकार अगर बजट नहीं निर्धारित करती है, बजट को संचालित तरीके से अपने जगह से नहीं माने निस्तारण करेगी, तो श्रीमान यह जो सिस्टम है ये अधूरा रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। बस यही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो परिकल्पना से उठकर अगर आम जनता के लिए कुछ सोच पाए या कर पाए धरातल पर, तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम आम जनता के बीच में आएगा। धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत नया साल का मुबारकबाद देते हैं। हम लोग भी पूरा बोकारो जिला की ओर से, सभी सदस्य लोग की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।